महाकुंभ का समय था। प्रयागराज की पावन धरती श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। हर तरफ आस्था की लहरें बह रही थीं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। इसी भीड़ के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। अचानक संगम घाट पर एक विशाल काय कछुआ आ पहुंचा। यह कोई भगवान का संकेत था या कुछ और? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही अनोखी घटनाएं मिस ना करें। दोस्तों, सुबह की हल्की धुंध के बीच संगम घाट पर लोगों की भीड़ थी। कोई स्नान कर रहा था तो कोई साधु संतों की संगत में बैठकर भजन गा रहा था। इसी भीड़ के बीच संगम के जल में एक विशालकाय कछुआ तैरता हुआ घाट की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह किनारे की तरफ आया, कुछ लोग डर कर पीछे हट गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे वह देखो, कितना बड़ा कछुआ। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, इतना बड़ा कछुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। कछुआ धीरे धीरे किनारे के पास आ गया और वहां रुका। उसकी हरकतों में अजीब सा कुछ था, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। कुछ लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर देखने लगे, लेकिन कुछ घबरा गए। बात फैलते देर नहीं लगी और कुछ ही मिनटों में घाट पर हलचल बढ़ गई। जल्द ही संगम घाट की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। एक इंस्पेक्टर ने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और अपने सिपाहियों को बुलाकर भीड़ को नियंत्रित करने को कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह कोई सामान्य जीव ही होगा। तभी एक आदमी ने कहा, साहब, पर यह बहुत बड़ा है। इंस्पेक्टर ने अपने जूते उतारे और पानी के किनारे जाकर कछुए को ध्यान से देखा। उसके जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं आया था। कछुए की आंखों में कुछ अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। तभी भीड़ में से किसी बुजुर्ग ने सुझाव दिया, यह कोई साधारण जीव नहीं लगता, किसी साधु को बुलाया जाए, वे ही कुछ बता सकते हैं। कुछ देर बाद वहां एक जाने माने साधु को बुलाया गया। उनकी लंबी जटाएं कंधों तक लहराती थीं और उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। वह धीरे धीरे चलते हुए आए और कछुए के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही साधु ने उसे देखा, उनके चेहरे पर एक गहरी अनुभूति उभर आई। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, लोगों के सामने एक चमत्कार घटित हुआ। कछुआ एकाएक हरकत में आया और तेजी से पानी में अपने भारी शरीर को घसीटते हुए किनारे तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने साधु के पैरों को चाटना शुरू कर दिया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये साधु से मिलने आया था। क्या पुलिस वाले भी अवाक रह गए? साधु ने कछुए के सिर पर हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने बोला, तुम लोग जानते नहीं ये कछुआ कौन है और क्यों यहाँ आया है? भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। अब हर कोई साधु की बातों को सुनने के लिए उत्सुक था। साधु कुछ देर चुपचाप कछुए के सिर पर हाथ फेरते रहे। वहां खड़ी भीड़ की उत्सुकता चरम पर थी। हर कोई जानना चाहता था कि यह कछुआ इतना विशाल क्यों है और क्यों साधु के पैरों से लिपट कर इस तरह से व्यवहार कर रहा है, जैसे किसी खोए हुए अपने से मिल गया हो। इंस्पेक्टर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और बोले, महात्मा जी, क्या आप इस कछुए को जानते हैं? साधु ने एक लंबी सांस ली और दूर गंगा की ओर देखते हुए बोले, हाँ, मैं इसे जानता हूं। यह सिर्फ एक साधारण कछुआ नहीं है, यह वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। इसकी और मेरी कहानी बहुत पुरानी है और बड़ी दुख भरी भी। लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। हर कोई अब साधु की ओर देख रहा था। उनकी हर बात को ध्यान से सुनने के लिए साधु ने जमीन पर बैठते हुए अपने पुराने दिनों की कहानी सुनानी शुरू की। साधु, यह बात कई साल पुरानी है। तब मैं एक आम इंसान था, कोई साधु नहीं। मेरा नाम सुरेश था और मैं एक साधारण मछुआरा था जो नदी से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। मेरा घर प्रयागराज से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था। मेरी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। साधु कुछ पल के लिए रुके, जैसे पुरानी यादों में खो गए हों। फिर उन्होंने बोलना जारी रखा। फिर साधु बोले, एक दिन जब मैं अपने जाल को नदी में फेंकने जा रहा था तो मुझे पानी में एक अजीब सी हलचल दिखी। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पाया कि एक छोटा सा कछुआ किनारे के पास फंसा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था और उसकी एक टांग में गहरा घाव था। शायद किसी शिकारी ने उसे घायल कर दिया था। वह दर्द से कराह रहा था।
दोस्तों, भीड़ अब पूरी तरह से साधु की कहानी में डूबी हुई थी। फिर साधु ने कहा, मैंने अपने काम को छोड़ दिया और उसे उठा लिया। मेरी पत्नी ने उसका इलाज किया और हमने कई दिनों तक उसे अपने घर में रखा। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा और फिर कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। हमने उसे कालू नाम दिया था। इतना सुनते ही कछुए ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे उसने अपना नाम पहचान लिया हो। यह देखकर कई लोग आश्चर्य में पड़ गए। तभी इंस्पेक्टर बोले, तो ये वही कछुआ है। तो साधु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, ये वही कालू है। ये तब से मेरा मित्र बन गया था। मेरे साथ गांव के तालाबों में तैरता, कभी कभी खेतों में घूमता। ये सामान्य कछुओं से बहुत अलग था। शायद यह किसी और ही दुनिया का था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों की सांसें थम गईं। सभी चाहते थे कि साधु आगे की कहानी जल्द सुनाए। उस दिन गांव में अचानक से कुछ शिकारी आए। वे नदी में शिकार करने आए थे और उन्हें जैसे ही इस विशाल कछुए के बारे में पता चला, वे उसे पकड़ने की योजना बनाने लगे। रात के अंधेरे में उन्होंने जाल बिछाया और कालू को पकड़ लिया। इतना कहते ही साधु की आंखों में नमी आ गई। फिर साधु ने कहा, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे ताकतवर लोग थे। मेरे पास ना पैसा था ना ताकत। मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सकता था। वे कालू को एक बड़े पिंजरे में डालकर ले जाने लगे। मैं दौड़कर उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा, लेकिन वे नहीं माने। इस बात को सुनकर भीड़ के कई लोग भावुक हो गए थे। कुछ की आंखें भीग गईं। साधु ने बोला, उस रात मैंने ठान लिया कि मैं इसे वापस लाऊंगा। मैं कई दिनों तक उन शिकारियों का पीछा करता रहा, लेकिन अंत में वे गायब हो गए। तब मुझे समझ आया कि मुझे इस दुनिया की बजाय भगवान के सहारे चलना होगा। मैंने अपना घर, अपना परिवार छोड़ दिया और सन्यास का मार्ग अपना लिया। मैं बस यही सोचता था कि कालू किस हाल में होगा, क्या वह जिंदा भी होगा या नहीं। पर आज इतने सालों बाद वह खुद चलकर मेरे पास आया है। साधु की कहानी खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें नम थीं और उनकी हथेलियां अब भी कछुए के सिर पर रखी थीं। कालू शांत था, जैसे वह भी पुरानी यादों में खो गया हो। भीड़ पूरी तरह स्तब्ध थी। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस विशालकाय कछुए की एक ऐसी कहानी होगी जो वर्षों पुरानी, दुख भरी और अविश्वसनीय थी। इंस्पेक्टर ने बोला, तो फिर महात्मा जी, यह कालू आखिर इतने सालों बाद यहां कैसे आया? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, शायद इसकी आत्मा को शांति चाहिए थी। शायद यह मुझे ढूंढ रहा था। लोगों में हलचल होने लगी। कुछ श्रद्धालु कछुए को भगवान का दूत मानने लगे थे। कोई कह रहा था कि यह गंगा का वरदान है, तो कोई इसे किसी देवता का संदेश मान रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और साधु से बोला, महात्मा जी, मैंने वर्षों पहले एक कहानी सुनी थी कि प्रयागराज के पास एक विशालकाय कछुआ कभी गंगा में तैरा करता था। कहा जाता था कि वह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि किसी पुराने आर्षि का रूप था, जिसे किसी श्राप के कारण कछुए का जन्म मिला था। इतना सुनते ही कुछ लोगों की सांसें तेज हो गईं और भीड़ ने बोला, क्या यह वही कछुआ है? फिर साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, संभव है, क्योंकि कालू कभी साधारण कछुआ नहीं था। यह हमेशा से समझदार था, भावनाओं को महसूस करता था और शायद यह पहले भी किसी रूप में था। कछुआ अब भी उनके पैरों के पास था, लेकिन उसकी हरकतें धीमी पड़ने लगी थीं। साधु बोले, कालू, क्या तुम बहुत थक गए हो? कालू ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह समझ रहा हो। उसकी आंखों में हल्की सी नमी झलक रही थी। तभी उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। साधु तुरंत घबरा गए और बोले, कालू नहीं, ऐसा मत करो। उन्होंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कालू अब कोई हलचल नहीं कर रहा था। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। महाकुंभ के संगम घाट पर हजारों श्रद्धालुओं के सामने कालू ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। साधु रो पड़े और बोले, यह सिर्फ मुझे देखने के लिए आया था। यह सिर्फ एक बार मेरे पास आना चाहता था और फिर यह चला गया। लोग भावुक हो गए। कुछ की आंखों से आंसू बह निकले। लोगों ने सुझाव दिया कि कालू का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया जाए। गंगा किनारे एक विशेष पूजा की गई। साधु ने खुद उसके शरीर को पवित्र जल में प्रवाहित किया और मंत्रों के बीच उसे गंगा में समर्पित कर दिया। पूरे घाट पर एक अजीब सा सन्नाटा था। साधु ने हाथ जोड़कर गंगा की ओर देखा और बोले, कालू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें पहले नहीं बचा पाया, लेकिन आज तुम मुक्त हो गए। लोगों ने गंगा में दीप बहाए और पूरा संगम घाट दिव्य रोशनी से भर गया।
उस दिन प्रयागराज के महाकुंभ में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घट चुकी थी, जिसे वहां मौजूद हजारों लोग कभी नहीं भूल पाए। और साधु वह फिर से गंगा किनारे आकर बैठ गए। उनकी आंखें शांत थीं, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। और इसी तरह संगम घाट पर घटित यह रहस्यमय और भावनात्मक घटना हमेशा के लिए लोग की यादों में बस गई। क्या यह कालू की अपने मित्र से मिलने की आखिरी ख्वाहिश थी, या फिर किसी पूर्व जन्म का कोई अधूरा बंधन? यह रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया, लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। मेरे साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस घटना ने आपको कैसा महसूस कराया। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।